नमस्कार दोस्तों। कभी कभी चाय पीने का शौक भी इंसान की जिंदगी में इतनी बड़ी तबाही लेकर आ सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी से लगभग 3 साल पहले की बात है। गुजरात के सूरत में रहने वाला एक ग्रुप, एक दोस्तों का ग्रुप रैंडमली एक दिन ये डिसाइड करता है कि यार भाई, हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। हमारी क्लास 12th जस्ट कंप्लीट हुई है। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही टाइम में हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। फिर कोई कहीं रहेगा तो कोई कहीं। वापस से एक साथ मिल पाएंगे या फिर नहीं, क्या मालूम। मतलब बचपन से लेकर क्लास 12 तक साथ में पढ़ाई की है। ये जो ग्रुप था, ये 18 बच्चों का ग्रुप था। तो भाई इस ग्रुप को ये लोग आपस में ही एक बढ़िया वाली फेयरवेल पार्टी देना चाहते थे। इसी चक्कर में इन लोगों ने प्लान बनाए कि हम गोवा घूमने जाते हैं। देखो, आज हैट्रिक हो गई। गोवा घुमाई का ये तीसरा वीडियो हो गया। क्या करूं, रेगुलर लोग ये कहानी लिखकर भेज रहे हैं, उनके साथ ऐसे कांड घट रहे हैं। अभी एक बात हो जाती है, कहीं का कांड सामने आ जाता है तो फिर लोगों को याद आ जाता है, अरे भाई हाँ, हम भी तो गोवा जा रहे थे और हमारे साथ ऐसा हुआ। तो खैर, उसके ऊपर फोकस मत करो, आप कांड समझो, असली सीन समझो क्या था। तो ये लोग डिसाइड करते कि गोवा जाएंगे और बस से जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही हैं, 18 साल के आसपास के ही हैं सब लोग। तो अभी खुद कार वार चलाकर जा तो नहीं सकते थे। ट्रेन से जा सकते थे, ऐसा नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर ट्रेन से जाते ना तो शायद वो मेमोरीज इकट्ठी नहीं हो पाती जो ये लोग रोड ट्रिप में इकट्ठी करना चाह रहे थे। इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किए कि सभी लोगों को अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। कोई है बस बुक कर लेगा, कोई है खाने का खर्चा उठा लेगा, कोई है वहां पर जो हम स्टे करने वाले उसका खर्चा उठा लेगा। ऐसे करके 18 लोग थे भाई। तो सभी लोगों में खर्चा बढ़िया से डिवाइड हो गया, काम बढ़िया से डिवाइड हो गया। इन लोगों के घर वालों ने भी इनको परमिशन दे दिए। जिससे घर वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, उसने थोड़ा सा इमोशनल वाला थोड़ा सा टच दे दिया कि जाने दो ना यार, फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, दुनिया भर की ऐसी ऐसी टच दिया। तो घर वालों ने भी हाँ बोल दिया और बोले कि संभल कर आना जाना। अब इस ग्रुप में एक तन्मय नाम का लड़का था जिसने बुक किया हुआ था बस। तन्मय ही ये ट्रिप में जो जा रहे हैं उस चीज को सब संभाल रहा है, लीड कर रहा है। तन्मय के साथ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है तन्वी नाम की लड़की, वो भी तन्मय का पूरा साथ दे रही है। ये ट्रिप अच्छे से स्टार्ट होती है। ये लोगों ने डिसाइड किए थे कि भाई शाम के समय निकलेंगे तो सुबह गोवा पहुंच जाएंगे और फिर हम लोग दिन भर एंजॉय करेंगे, एटलीस्ट 2 दिन रुकेंगे और फिर लौट जाएंगे। तो इसी हिसाब से इन लोगों ने शाम को ये जर्नी शुरू किए थे और मजेदार तरीके से ये ट्रिप शुरू हुई। किसी ने खाने का सामान रखा हुआ तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था। बस में सवार होते से इन लोगों ने स्पीकर में गाने बजवा दिए और डांस वांस करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए, जोक्स मारते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए इन लोगों ने अच्छी खासी ट्रिप अपनी काट ली है। अब रात का वक्त हो गया। लगभग 10 बजे के आसपास ड्राइवर साहब ने एक ढाबे में अपनी गाड़ी रोके। बढ़िया से इन लोगों ने खाना खाए हैं, लेकिन उस समय एक दो लड़कों का खाने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा ट्रैवल करो बाय रोड तो मोशन सिकनेस होती है। तो एक दो लड़कों को मोशन सिकनेस हो रही थी, उसमें से अपना तन्मय भी था। तो तन्मय ने सोचा कि अभी नहीं खाऊंगा, अभी थोड़ा सर घूम रहा है, बाद में देखूंगा, अभी बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है। और ऐसे एक दो लड़के और थे भाई। जितने लोग थे उन लोगों का खाना पीना हो गया और फिर से सब लोग बस में सवार हुए। अब मस्ती करने का मूड नहीं था। लड़कियां कहने लगी कि यार हमको तो नींद आ रही है, 18 लोग हैं और बहुत सारी लड़कियां भी है। लड़कियां ने बोली कि अब हम कोई मस्ती नहीं कर रहे, अब हम सोएंगे। तो लड़कियां पीछे की तरफ चली गई और सारी सो गई और लड़के सामने की तरफ बैठे हुए थे, बस के आगे वाले हिस्से की तरफ। मतलब आधी पीछे वाले में लड़कियां सो गई है और आगे तरफ लड़के हैं। वो थोड़ी देर टाइम पास किए। अब लड़कों को भी नींद जैसे आने लगी तो एक दो तो लुढ़क गए पहले ही। तन्मय को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तन्मय को लग गई थी भूख। रात के तकरीबन 12:30 से 1 बजे के आसपास तन्मय से भूख कंट्रोल नहीं हुई। तन्मय को ऐसा लगा कि सारे लोग सो गए हैं, किसी के पास कुछ नाश्ता होगा भी तो मैं कैसे उठाऊं, अच्छा नहीं लगता है, मैं ड्राइवर साहब से बात करता हूं। तन्मय डायरेक्टली ड्राइवर साहब के पास जाता है और ड्राइवर साहब को बोलने लगता है कि भैया देखो, आगे अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, ढाबा या रेस्टोरेंट वगैरह, तो बस रोक देना, मुझे थोड़ी भूख लगी, कुछ खाना है। ड्राइवर कहते हैं, अरे भाई अभी क्यों कह रहे हो, जब ही क्यों नहीं खाए, अब शायद ही कोई ढाबा रेस्टोरेंट मिलेगा। अभी देखो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, मिल भी गया तो खुला रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। देखो ना, किसी को उठा कर देखो, किसी के पास कुछ रखा हो तो खा लो। ये बात कर ही रहा है ड्राइवर से कि इतने में
पीछे सो रही तन्वी की नींद खुल गई। तन्वी देखती है कि तन्मय बड़ा परेशान सा ड्राइवर से कुछ बात कर रहा है और ड्राइवर बस भी चला रहा है। तन्वी उठती है, तन्मय के पास जाती, तन्मय क्या हुआ? तन्मय बोलता है, अरे तुम उठ गई? देखो ऐसी ऐसी बात है यार, मुझे भूख लग गई थी तो ड्राइवर भैया को मैं बोल रहा था रोक दो, लेकिन ड्राइवर भैया तो बोल रहे हैं कि आगे कोई ढाबा रेस्टोरेंट आएगा ही नहीं अभी। ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई। तन्वी बोलती है, अरे इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे उठा देना चाहिए था ना यार। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है इसलिए बोल रही है। मेरे पास रखा हुआ है कुछ नमकीन चिप्स, थोड़ा खा लो, अच्छा लगेगा। अच्छा क्या, इनफैक्ट तुम्हारा पेट भर जाएगा, बहुत टेस्टी नमकीन है, घर पे बना हुआ है। ये बोलता है, हाँ हाँ हाँ, दो दो दो। ये बैग से निकाल कर दे देती है, मस्त से खाता है और इसकी पूरी तरीके से नींद उड़ जाती है। तन्वी की भी नींद उड़ गई और दो चार लड़के लड़कियां और उठ चुके हैं। थोड़ी बातचीत हुई है, इधर उधर हरकतें हुई है ना, इस चक्कर में थोड़ी आगे जाने के बाद लगभग रात के 2 से सवा 2 बजे के आसपास ड्राइवर साहब को एक ढाबा दिखाई देता है। ड्राइवर साहब बोलते हैं, अरे ढाबा रेस्टोरेंट कुछ तो है, ले लूँ क्या? तन्मय, उधर दिख तो रहा है कुछ, ले लूँ गाड़ी? तन्मय बोलता है, हाँ हाँ ले लो ले लो, चाय पी लेंगे सब लोग, अच्छा लगेगा यार। ट्रिप में, रोड ट्रिप में सोने के लिए थोड़ी आए, सब लोग उठ जाएंगे। तो एक्साइटेड हो गया तन्मय। ड्राइवर साहब ने बोले कि ठीक है यार, एक एक चाय हो जाएगी, हमको भी थोड़ी नींद की झपकी आ रही है। और ड्राइवर साहब ने उस छोटे से रेस्टोरेंट कम ढाबे के सामने अपनी बस लगा दी है। सारे बच्चों को जल्दी जल्दी उठाएगा, चलो 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 चलो, चाय पी लो, फ्रेश हो जाओ, अब थोड़ी देर बाद गोवा आ ही जाएगा। मतलब बहुत रात हो चुकी है, थोड़ा मतलब एक हाथ झपकी लेंगे तो गोवा आ ही जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब था। एक आखिरी स्टॉप है, ले लो, चलो उतरो। सब लोग जाकर, अरे आ गया, बढ़िया रेस्टोरेंट आ गया, चलो चाय पियेंगे। सब एक्साइटेड, 17-18 साल के बच्चे हैं यार, एक्साइटमेंट तो होगी, क्यों नहीं होगी, पहली बार ऐसी रोड ट्रिप में आए हुए है कि नहीं। नहीं तो उस उम्र तक तो सब लोग अपने घर वालों के साथ ही घूमते हैं, अपने कजन्स जो ज़्यादा एज के भैया दीदी वगैरह होते हैं उनके साथ ही घूमते हैं। अच्छा लग रहा है दोस्त, सबकी नींद खुल गई, बोले हाँ चलो चलो चलो। सब लोग उतरे हैं, बढ़िया वाइब है। ये छोटे से रेस्टोरेंट का वाइब बहुत अच्छा है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत सुंदर लगी हुई है। कोई और नहीं है, सिर्फ इस रेस्टोरेंट में वो एक रिसेप्शनिस्ट है, एक उसमें जो काम कर रहा है, मतलब जो समझ लो किचन है ना, ओपन किचन है उनका, इस रेस्टोरेंट का ओपन किचन में काम कर रहा है। और एक टेबल एबल साफ़ करने वाला एक वेटर टाइप का है, वेटर कम बॉय ऐसा था। तो ये लोग गए डायरेक्टली रिसेप्शन में जाकर कहते हैं कि चाय लगा दीजिए, डायरेक्ट 19 चाय लगा दीजिए, सब लोग पियेंगे। उसने बोला ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। रेस्टोरेंट के अंदर भी सिटिंग वाला पोर्शन बना हुआ था और रेस्टोरेंट के बाहर तरफ भी बना हुआ था। सभी लोग बाहर बैठ गए क्योंकि एंजॉय करना था, अच्छा इन लोगों को फील लेना था। ये लोग मस्त, चाय वाय आ गई है, चाय पीना शुरू किए ही हैं कि जो दीप्ति है ना अपनी, इस ग्रुप में एक दीप्ति थी, मैंने इंट्रोड्यूस पहले नहीं किया, अभी कर रहा हूँ। इस ग्रुप में एक दीप्ति थी जिसके पास एक अच्छा खासा, अच्छा हाई लेवल का कैमरा था। इसको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, जहाँ कहीं भी जाती थी कैमरा निकाल के शुरू हो जाती थी। दिन हो रात हो, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी माहौल हो, इसके हाथ में कैमरा रहता था और शूट करती रहती थी या फोटो खींचती रहती थी। आज भी काफ़ी रात हो चुकी थी, सब लोग बढ़िया चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौका मस्त था अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने का। लेकिन इसने चूज़ करी कि यार यहाँ का नज़ारा बहुत यूनिक है, मैं फ़ोटोज़ खींचती हूँ, ऐसी ट्रिप में बार बार तो आते नहीं है। उसने बढ़िया अपना कैमरा ऑन करी और जहाँ पर बस खड़ी हुई थी ना, उसके पीछे तरफ जाके कुछ सुंदर सुंदर अलग ही टाइप के पेड़ लगे हुए थे, उनकी फ़ोटो खींचने लगी। फ़ोटो खींचते खींचते उसको बहुत मज़ा आने लगा। उसने देखी कि सारे दोस्त लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं रेस्टोरेंट के सामने बैठ के, कितना सुंदर नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल फ्रेम बना हुआ है। सारे दोस्तों की रेस्टोरेंट के साथ फ़ोटो खींचती हूँ कि हम यहाँ पर भी कभी रुके थे। वो थोड़ी पीछे हुई, बस के जस्ट बाजू से उसने कैमरा आंख में लगाई और खचाक से फ़ोटो खींची। बोली यार कितना सुंदर फ्रेम था, फ़ोटो देखती तो हूँ भला कैसे। जनरली वो तुरंत फ़ोटो चेक नहीं करती थी, खींच लेती थी इसको अपनी फ़ोटोग्राफी के ऊपर, क्योंकि भरोसा था, इसको मालूम था कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं कैप्चर कर रही हूँ, वो चीज़ अच्छी आएगी ही आएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया था इसको। लेकिन ये वाला फ्रेम बहुत ही सुंदर था, तो इसका फ़ोटो देखने का मन किया, तो इसने वहाँ पे प्रीव्यू में दबाई और फ़ोटो देखने की कोशिश करी। तो पाई कि जो पेड़ वेड़ हैं वो फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन जो मैंने दोस्तों की फ़ोटो खींची रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए, वो फ़ोटो बड़ी वियर्ड है। उस फ़ोटो को ध्यान से देखकर इसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इसने क्या पाई
कि मेरे दोस्त लोग जो बेंच में बैठे हुए हैं ना, वो इतनी सुंदर बेंच नहीं दिख रही है जितनी रियल में है। कैमरे में तो वो बेंच टूटी फूटी पुरानी सी लग रही है। बड़े ध्यान से देखी तो जिस रेस्टोरेंट के सामने ये बैठे हुए हैं, जितना सुंदर ये रेस्टोरेंट रियल में दिख रहा है, उतना ही ज़्यादा बदसूरत फोटो में दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से खंडर। एक और बड़ी वियर्ड सी चीज़ नोटिस करी, ये फोटो में जो रेस्टोरेंट खंडर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट रियल में प्रॉब्लम, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। रियल में रिसेप्शनिस्ट अच्छे से खड़ा हुआ है, लेकिन फोटो में रिसेप्शनिस्ट की जगह 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है। फोटो में वेटर की जगह 2 सफेद आंखें चमक रही है। और जो किचन में, ओपन किचन में खाना बना रहा है रियल में, उस आदमी की जगह 2 हरी आंखें दिखाई दे रही है। इसका दिमाग खराब हो गया। इसने वापस से कैमरा ली और कैप्चर करी और फिर से देखी फोटो। देखी कि सारे दोस्त लोग पूरे नॉर्मल हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन फिर से उनके पीछे का नजारा वो चमकता हुआ रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक खंडर है फोटो में। ये घबरा गई। अब इसको घबराई हुई देखकर तन्मय ने नोटिस किया पीछे कि दीप्ति कहाँ है यार। देखा कि दीप्ति घबराई घबराई अपने कैमरे में कुछ देख रही। सोचा कि मैं पूछता हूँ। तन्मय उठा, दीप्ति के पास गया और जैसे ही दीप्ति के पास जाता है, दीप्ति कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम बस के अंदर चलो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तन्मय ने बोला बताओ ना क्या हुआ। बोलती यहाँ नहीं, बस के अंदर चलो, जल्दी चलो। तन्मय डर गया कि क्या मैटर हो गया भाई दीप्ति के साथ। वो जल्दी जल्दी दीप्ति के पीछे पीछे बस के अंदर गया और वो दिखाती है कैमरा। बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद खींच के देखो। ये उठाता है कैमरा, बस की एक खिड़की से मुंह निकालता है और रेस्टोरेंट की तरफ फिर से फोटो क्लिक करता है और जैसे ही देखता है इसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। बोलता है साला रियल में तो इतना चमकता हुआ खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन यहां पर खंडर कैसे। वो रिसेप्शनिस्ट, वो वेटर, वो किचन में काम करता हुआ शेफ पूरे नॉर्मल है, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 आंखें कैसे दिख रही है। बोला भाई बहुत बड़ी गड़बड़ है, अच्छा हुआ तुमने ये नोटिस कर ली। मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ, भगवान का नाम लेके नीचे जाता हूँ और सबको उठाता हूँ और ले चलता हूँ। नहीं, मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा, तुम भी चलो, कैमरा छोड़ो, तुम भी चलो, सबको लेकर आते हैं और यहाँ से निकलते हैं। दीप्ति बोलती है ठीक है चलो, जल्दी जल्दी चलो। ये जाते हैं नीचे, अपने दोस्तों को बहाना बताते हैं, अरे भाई जल्दी चलो, हो गया। तो तन्वी कहती है अरे पैसे तो दे दो। तन्मय कहता है अरे भाड़ में गए पैसे, तुम चलो, चाय वाय छोड़ो। ये सब लोग इतनी जल्दी जल्दी उठाते हैं कि ड्राइवर साहब को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है दोनों लड़के लड़की को। खैर सब लोग इनकी बातें सुनते हैं, जल्दी जल्दी बस में सवार होते हैं और तन्मय तो भड़बड़ाया हुआ है, पसीना आ रहा है, हालत खराब है तन्मय की, जबकि बारिश वाला हल्का मौसम है तो इतनी गर्मी, इतना पसीना था नहीं। तन्मय बोल रहा है भाई साहब आप जल्दी लीजिए गाड़ी, यहाँ से मोड़िए और जल्दी भगाइए बहुत तेजी से। ड्राइवर समझने की कोशिश करता है और गाड़ी जल्दी से वहां से निकालता है। अब 200 मीटर आगे बढ़े रहे होंगे, अब सब लोग चढ़ जाते हैं तन्मय के ऊपर, दीप्ति के ऊपर। अरे भाई तुम पगला गए हो क्या, कितना अच्छा मौसम बना हुआ था, बढ़िया चाय पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसे कैसे हरकत कर रहे हो, क्या हो क्या गया। बोलते कुछ नहीं हुआ, ज्यादा चढ़ो मत, खाली ये फोटो देखो जो दीप्ति ने और मैंने खींचे कैमरे में। और जैसे ही सब लोग फोटो देखते हैं और खासकर ड्राइवर साहब भी, तो सबकी बोलती बंद, सिट्टी पिट्टी गुल, हालत खराब, दिमाग खराब। बोले ये क्या था, शिट, ये कहाँ की चाय पीकर आ गए। भाई विश्वास नहीं मानोगे, ये लोग गोवा पहुंचे, एंजॉयमेंट तो जैसा होना था हुआ, घर पर गए, सबकी तबीयत खराब, सभी की। डॉक्टर ने सभी 18 के 18 और साथ में ड्राइवर साहब को भी मिला के सभी को डॉक्टर ने ये कहा कि इन लोगों ने कुछ बहुत ही गलत खा लिए थे, जिसकी वजह से फूड का जो इन्फेक्शन नहीं हो जाता क्या, वो हो गया इनके शरीर में। बस इनका काफ़ी समय तक इलाज चला, सब घसीट गए भाई। लेकिन एक चीज़ उन्होंने गांठ बांध के रख लिए कि इस ट्रिप में जान बच गई हमारी। हम पता नहीं कौन से भूतिया ढाबे में रुक गए थे या रेस्टोरेंट था, वो क्या था मालूम नहीं, वहाँ पे हमने चाय पिए, एक भूतिया चाय, भूतों के हाथ से बनी हुई। मरते मरते बचे, किस्मत किसी जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे जो बच गए, जान बच गई और ये ट्रिप कैसे भी करके कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद ये लोग कहीं पर भी गए ना, अपने साथ एक बड़ा ज़रूर रखे, तभी कोई ट्रिप किए। आज 3 साल बीत गए हैं, लेकिन इनमें से एक के भी दिमाग से वो घटना ठीक तरीके से निकल नहीं पाई है। इस पूरी घटना की जानकारी तन्मय ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। सीख क्या, कि ऐसे ही किसी भी अनजान इलाके में कहीं पे भी चाय मत पी लेना। इस एक नोट के साथ इस कहानी का
अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। और कोई ऐसी कहानी या टॉपिक हो तो लिख भेजना, और वेबसाइट में कोई सर्विस या प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आगे प्रोसीड कर देना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।